हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते क्या हैं, कहाँ इनको यूज़ करना चाहिए। देन फॉर्म बनाएंगे और उसमें कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। इन इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग इनपुट फील्ड्स के साथ साथ ड्रॉप डाउन, रेंज और टेक्स्ट एरिया ऐसी चीज़ें भी लेके देखने वाले हैं। देन हम लोग इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करेंगे। जो हम लोग वैल्यू गेट करेंगे इनपुट फील्ड से उनको यूआई पे डिस्प्ले करवा के भी देखेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते क्या हैं? ऐसे फॉर्म जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल HTML की फाइल के अंदर ही होता है। जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर जब हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं, तो सारा कंट्रोल उनका टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर होता है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर कंट्रोल पूरा HTML वाली फाइल के अंदर मिलने वाला है आपको। नाउ अब आप इनको यूज कहाँ पे करोगे? जहां पे आपको बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक फॉर्म्स बनाने होते हैं, एक दो इनपुट फील्ड लेनी होती है, ज्यादा वैलिडेशन वगैरह काम करना नहीं होता, वहां पे आप लोगों को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज करना चाहिए। अदरवाइज आपको रिएक्टिव फॉर्म का यूज करना चाहिए, जो हम लोग लास्ट के 3-4 पार्ट्स के अंदर पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोग कोड पे आते हैं और सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं। इसमें मैं एक फॉर्म लूंगा एंड फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूज़र नेम के लिए, यहाँ पे करूँगा एंटर यूज़र नेम और इसका नाम भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे नेम, यूज़र नेम करके। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे BR टैग लूँगा एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एंटर यूज़र पासवर्ड। एंटर पासवर्ड कर देते हैं और यहाँ पे ले लेंगे पासवर्ड। देन हम लोग यहाँ पे अगेन 2 BR टैग ले सकते हैं इस तरीके से एंड फिर एक से इनपुट फील्ड लेंगे। इनपुट फील्ड लेने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑप्शंस ले लेता हूँ। पहले ऑप्शन में यहाँ पे लूँगा सेलेक्ट जेंडर और यहाँ पे 2 और ऑप्शंस ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे लेंगे मेल एंड सेम इसी तरीके से एक और ऑप्शन ले लेते हैं फीमेल के लिए भी। नाउ अब आप लोग चाहो तो अगेन कुछ BR टैग्स यूज करके एक और इनपुट फील्ड ले सकते हो जिसका टाइप रेंज रहेगा बेसिकली, राइट। देन यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसका नेम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंज और लास्ट एक और ले लेते हैं हम लोग विच इज़ टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट एरिया और नेम इसका हम लोग ले लेंगे लेट से यूज़र बायो और समथिंग, ठीक है। एंड इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। देन लास्ट में हम लोग को एक बटन भी चाहिए और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐड यूज़र इस तरीके से। अब UI पे चेक करते हैं कि प्रॉपरली विजिबल हो रही हैं चीज़ें, नहीं हो रही हैं। देखो प्रॉपरली चीज़ें विजिबल हो रही हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बस लास्ट में मुझे 2 BR टैग लगा के इस बटन को नीचे लेके आना है। वो भी कर लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आपको ये स्पेस वगैरह देने के लिए CSS का यूज़ करना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं TS वाली फाइल के ऊपर और यहाँ से आपको फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। एक फॉर्म मॉड्यूल होता है, इसको आपको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे जाके एक फॉर्म का नाम भी देना पड़ेगा आपको। इस फॉर्म का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ लेट से यूज़र फॉर्म, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। और इसके अंदर NG फॉर्म नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बाइंड करना पड़ेगा। देन आपके पास यहाँ पे एक NG सबमिट करके एक इवेंट होता है, यहाँ पे भी आप एक फंक्शन कॉल करोगे NG सबमिट के ऊपर भी, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ ऐड यूज़र, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया एक फॉर्म को और इसके अंदर जो आपका यूज़र फॉर्म है इसकी वैल्यूज जाएंगी, यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। अब आपको ये वाला फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा TS वाली फाइल के अंदर। तो ये फंक्शन बना दो और यहाँ पे ले लो डाटा और जो डाटा रहेगा इसके अंदर NG फॉर्म का डाटा आएगा बेसिकली, राइट। बिकॉज हमारे पास ये जो फॉर्म है इसके अंदर NG फॉर्म को असाइन कर रखा है। देन एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करवाएंगे कि हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लॉग करवाएंगे डाटा को। क्या डाटा आएगा? अभी के लिए डाटा नहीं आएगा, रीजन मैं आपको बताऊंगा। और यही डेवलपर्स बहुत बार गलती कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लगा दिया अनिल, देन पासवर्ड 123 डाल दिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी रेंज सेलेक्ट कर ली, बायो में हेलो कर दिया, अभी के लिए कुछ भी लिख दिया। ऐड करूंगा, देखो ये फंक्शन तो कॉल हो गया, यहाँ पे जो कंसोल था वो तो आ गया, बट यहाँ पे कुछ आया नहीं, कुछ वैल्यू नहीं आई। रीजन क्या था? जो ये इनपुट फील्ड्स होते हैं ना हमारे पास, इनके साथ आप लोगों को मॉडल को बाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे लिखोगे NG मॉडल इस तरीके से। अब आपको इस वाले फॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से अनिल,
देन यहाँ पे ऐड यूज़र करूँगा तो देखो इसकी वैल्यू आ गई। बाकी अगर मैं किसी में और कुछ करता हूँ उसकी वैल्यू अभी भी नहीं आएगी। सेम चीज़ आपको सारी की सारी इनपुट फील्ड के साथ करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी। और जो ये नेम है ना, ये भी आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर। अगर ये नेम नहीं होगा तो भी चीज़ें काम नहीं करेंगे, आपको ये भी चीज़ करनी है, राइट। यहाँ पे नेम लगा दिया तो ठीक है, ये भी कर देते हैं। यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी एनजी मॉडल कर लेते हैं। अब मैं फटाफट से कुछ एंट्रीज करता हूँ। 1 2 3 जेंडर, कुछ रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। रेंज बाय डिफॉल्ट 100 तक होती है और यहाँ पे कर दिया मैंने हेलो। ऐड यूज़र करूँगा तो देखो सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर आप इसको यूआई पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। एक मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे करता हूँ लेट्स से यूज़र डिटेल्स, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं अनडिफाइंड डाल दूंगा और इसका जो टाइप होगा वो एनी कर दूंगा, राइट। अभी के लिए मैं एनी रख रहा हूँ, बाद में आप लोग चाहो तो चेंज भी कर सकते हो जो भी आपके पास डाटा है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र डिटेल इक्वल टू डेटा, एंड देन यहाँ पे आके एक यूएल, उसमें एक एल ले लो और इसके अंदर आप कर सकते हो नेम और डबल करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका प्रॉपर्टी का नाम था दिस डॉट नेम। नाउ यहाँ पे आता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे अनिल लगा दिया और इस पे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो नेम आया नहीं। लेट मी सी, आया नहीं, आना तो चाहिए था। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रहती है, राइट। और ये नेम नहीं, यूज़र नेम होगा पहले चीज़, तो ये चीज़ रहेगी यूज़र नेम। और यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड ही रहेंगी प्रॉपर्टीज। सो उसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने अनिल। देन अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक तो देखो यहाँ पे अनिल आ गया। सेम इसी तरीके से अगर आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है, मे बी जैसे कि पासवर्ड, तो अब क्या दिखाओगे यहाँ पे, जेंडर दिखा सकते हो, देन रेंज, और लास्ट वन इज बेसिकली यूज़र बायो। ये चीज़ें दिखा सकते हैं। तो अभी अच्छा यहाँ पे नेम की जगह प्रॉपर चीज़ें डालनी पड़ेंगी, जेंडर, रेंज एंड बायो। सो अभी के लिए कुछ भी नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं कुछ एंटर करता हूँ, जैसे कि इसको भी रिफ्रेश कर देंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे अनिल, पासवर्ड 1 2 3 4, ये मैंने डिस्प्ले करवाया नहीं वैसे। मेल, रेंज मैंने यहाँ पे बहुत लास्ट में 90 के आसपास आएगी और यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। नाउ यू कैन सी दैट, देखो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और इंटरव्यूज़ के अंदर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होते हैं, कब इनको यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।